दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। लेकिन आप लोग दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्या संविधान पूर्ण रूप से लागू हो पाया है? और क्या जो आज़ादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं, क्या यही असली आज़ादी है? क्या तिरंगा फहरा देना, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण दे देना, वहां से बड़े बड़े वादे कर देना, क्या यही सब आजादी है? दोस्तों, असल मायने में आजादी ये नहीं है। देश को अभी बहुत सारी चीजों से आजादी मिलनी बाकी है और देश जो डिमांड कर रहा है, आज मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। अगर देश की जनता को इन 5 चीजों से मुक्ति मिल जाए तो हमारा देश सही मायने में विश्व गुरु बन जाएगा। सबसे पहली चीज है जातिवाद। आप जानते हैं हमारे देश में जाति के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। जातिवाद का नशा इतना ज्यादा हावी है कि लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और आए दिन जाति के नाम पर हिंसा देखने को मिलती है, अत्याचार देखने को मिलता है। दलित बेटियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, दलित पुरुषों के साथ क्या कुछ हो रहा है। घोड़ी चढ़ने पर, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी दलित अगर घोड़ी पर चढ़ जाए तो उसे मारा जाता है, अच्छे कपड़े पहने तो उसे पीट दिया जाता है। संविधान लागू है, उसके बावजूद ये सब देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है पाखंड अंधविश्वास। पाखंड अंधविश्वास में बहुत सारे लोग लिप्त हैं और इसीलिए बाबाओं का जो व्यापार है वो फल फूल रहा है। जो ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा हैं, उनका व्यापार चरम पर है। वो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं और जो भक्त लोग हैं देश के कोने कोने से उनके यहाँ जाकर हाजिरी लगाते हैं। तो जातिवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास, ये जो बीमारी है, इससे देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी और भूखमरी, गरीबी। ये तीनों एक ही से संबंधित है। गरीबी का आलम तो यह है दोस्तों कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में सरकार अनाज देने का दावा करती है। ये सोच के भी रूह कांप जाती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अभी भी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, यानी 70-80% लोग ऐसे हैं जो सरकारी अनाज पर निर्भर हैं। जो लोग 5 किलो की राशन पर निर्भर होंगे, सोचिएगा जरूर कि उनके बच्चों की शिक्षा कैसी होगी, वो स्कूल जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे, उनके घर का छत कैसा होगा, उन्हें गैस सिलेंडर मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, उनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ पाते होंगे, सही शिक्षा मिल पाती होगी, उनको इलाज फ्री में मिल पाता होगा कि नहीं मिल पाता होगा। सोचिएगा जरूर दोस्तों। आज़ादी का जश्न तो हम मना रहे हैं, लेकिन क्या कभी हम इन पहलुओं पर गौर करते हैं? क्या उन गरीबों के बारे में कभी हम लोग सोचते हैं? जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। इस तरह सरकारें काम करेंगी? और वोट बैंक के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, नफरत से आजादी कब मिलेगी? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद से आजादी कब मिलेगी? धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं से आजादी कब मिलेगी? नफरत फैलाने वाले नेताओं से आजादी कब मिलेगी? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, देश को मुफ्त शिक्षा कब मिलेगा? मुफ्त इलाज देशवासियों को कब मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो हो रही है, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। आज भी आप देखिए, जो बड़े बड़े घरों के बच्चे हैं वो महंगे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा हासिल करते हैं और आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में। उस सरकारी स्कूल भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। अब तो सरकारी स्कूलों को यूपी में मर्ज किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को भी बदहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो वन नेशन वन एजुकेशन हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। सभी के बच्चे एक ही तरह के स्कूल में पढ़ें, एक ही तरह का उन्हें एजुकेशन मिले। सोच के देखिएगा, अगर ऐसा हो तो हमारा देश किस तरह हो जाएगा, कल्पना करिएगा जरूर। और ये सब कब होगा? जब हमारे देश को अच्छे नेता मिलेंगे, विवेकपूर्ण नेता मिलेंगे, समझदार नेता मिलेंगे, जो असल मायने में राष्ट्रवादी हैं, ऐसे नेता मिलेंगे, तब हमारा देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी आप देखिए, क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है हमारे देश में? चुनाव आयोग हमारा किस तरीके से काम कर रहा है आप देख रहे हैं। उस पर वोट चोरी का आरोप है, ईवीएम धांधली का आरोप लग रहा है। तो वोट चोरी से आजादी कब मिलेगी? ईवीएम से आजादी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही है? इसके बारे में सरकारें कब सोचेंगी? सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में कोई फैसला देगा?
इलेक्शन कमीशन जो खुद को फेयर एंड फ्री बोल रहा है, निष्पक्ष बोल रहा है, क्या वो बैलेट से देश में चुनाव नहीं करा सकता? दोस्तों, अभी कल ही की घटना है जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की मशीनों को ही मंगवा दिया और अपने सामने काउंटिंग कराई, तो हारा हुआ जो उम्मीदवार था वो जीत गया। हरियाणा के पानीपत के लाखों पंचायत की ये घटना है। कुछ लोग कहेंगे ये तो छोटा इलेक्शन था, ऐसा हुआ। अरे जब छोटे इलेक्शन में ऐसा हो रहा है तो आप सोचिए बड़े इलेक्शन में क्या होता होगा। सोचिएगा जरूर दोस्तों। तो वोट चोरी से आजादी कब मिलेगी? ईवीएम से आजादी कब मिलेगी? बैलेट पेपर की बहाली कब होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू होगा, क्योंकि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश में संविधान सही तरीके से लागू ही नहीं हुआ। अगर संविधान को ही सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? भेदभाव, भेदभाव, हर जगह भेदभाव। और अगर हमारे देश में ऐसे ही भेदभाव चलता रहा, जिस तरीके से भेदभाव हर जगह हो रहा है, तो ये जो लक्षण है ये किसी देश के विकसित होने का लक्षण तो कतई नहीं है। भाईचारा, समानता, बंधुत्व अगर सही तरीके से लोग समझें, संविधान को पढ़ें, बाबा साहेब के संविधान को अगर सही तरीके से लागू कर दिया जाए, जो कि नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ये सरकारों की इच्छा शक्ति को दिखाता है, तो फिर ऐसे ही धर्म के नाम पर लोग वोट मांगेंगे, सत्ता में बैठ जाएंगे, वोट चोरी करके सत्ता में आ जाएंगे, ईवीएम में धांधली करके सत्ता में आ जाएंगे, तो फिर आपके हक अधिकारों को ऐसे ही कुचला जाता रहेगा। आप 15 अगस्त को तिरंगा तो फहरा लेंगे, लेकिन जो भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसके बारे में आप लोग कब सोचेंगे? तो जो लोग इस तरह से सरकार में आते हैं, चोरी की सरकार जो लोग बनाते हैं, तो उन लोगों से उम्मीदें करना बेईमानी होगी दोस्तों। जो लोग धर्म के नाम पर ही वोट मांग लें वो असल नेता नहीं है, उन्हें नफरती नेता कहा जाता है। धर्म के नाम पर वोट मांग ले, और जो वोट चोरी से सरकार बनाए वो लोकतांत्रिक सरकार तो नहीं होगी, वोट चोरी की सरकार मानी जाएगी। अभी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होती पता है आपको? प्रधानमंत्री और सरकार का एक मंत्री और उसमें एलओपी होता है। 3 लोग हैं, 2 लोगों का पलड़ा भारी है, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो गई। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति ही निष्पक्ष नहीं है तो ऐसे ही चुनाव आयोग से हम उम्मीदें ही क्या करें? तो देश को अगर इन तमाम चीजों से मुक्ति मिल जाए, आजादी मिल जाए, तब जाकर हमारा देश सही मायने में विकसित हो पाएगा। अंबेडकर साहब का जो सपना था वो पूरा हो पाएगा। क्या कभी ये सपना पूरा होगा? क्या देश के तमाम गरीबों मजलूमों का ये सपना पूरा हो पाएगा? कैसे पूरा होगा? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप लोगों ने 15 अगस्त किस तरीके से मनाया? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप लोगों ने आज क्या किया? और आप लोग किस चीज से आजादी चाहते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।